अपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबको समझ जाते हैं? क्यों कुछ चेहरे चुप रहकर भी कमरे का माहौल बदल देते हैं? क्यों कुछ लोग अपने हालातों से ऊपर उठ जाते हैं जबकि बाकी वहीं रह जाते हैं जहां थे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जीवन को गहराई से देखता है, न सिर्फ ऊपर ऊपर से। लेकिन सवाल यह है, वो कौन सी 7 चीजें हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जरूर होती हैं? क्या कोई आम इंसान भी उन्हें अपना सकता है? और क्या वाकई इन 7 गुणों को अपनाने से जीवन बदल सकता है? आज की ये कहानी आपको सिर्फ सुननी नहीं है, महसूस करनी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है आपके आत्मा को जगाने की। वाराणसी की संकरी गलियों में एक युवक चलता हुआ जा रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में सवाल और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। नाम था अर्जुन। वो हमेशा सोचता कि लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या सच में मैं बुद्धिमान नहीं हूं? एक दिन गंगा घाट पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से होती है। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, तू जवाब ढूंढ रहा है या खुद से भाग रहा है? अर्जुन चौंक जाता है। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराते हैं, क्योंकि मैं तेरे मन की आवाज सुन सकता हूं। फिर साधु बोले, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर तू अपने अंदर की चुप्पी को सुन सके तो दुनिया का हर शोर बेमानी लगने लगेगा। अर्जुन बैठ गया और बोला, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, वो कौन से 7 गुण हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को बाकी सबसे अलग बनाते हैं? साधु ने कहा, बेटा, धैर्य रखो, एक एक करके सब सामने आएंगे। हर गुण तेरी जिंदगी का दर्पण बनेगा। साधु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पहले सुनता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तब तुम सीखते हो, और जब तुम बोलते हो तब सिर्फ वो दोहराते हो जो पहले से जानते हो। अर्जुन ने सोचा, क्या ये इतना सरल है? साधु बोले, सुनना आसान नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए अहंकार को मारना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी की बात ध्यान से सुनता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, दुश्मन हो या मूर्ख, क्योंकि उसे पता है ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। साधु बोले, अगर कोई तुझ पर गुस्सा करे तो तू क्या करता है? अर्जुन बोला, मैं भी गुस्सा हो जाता हूं। बस। साधु बोले, बस यही फर्क है। बुद्धिमान व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। वो हर स्थिति में पहले समझता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करना है। विवेकानंद जी ने कहा था, जिस क्षण तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो, उस क्षण तुम दूसरों से एक कदम आगे बढ़ जाते हो। अर्जुन उदास होकर बोला, मैं तो असफलताओं से बहुत डरता हूं। साधु मुस्कुराए, बुद्धिमान व्यक्ति असफलता से भागता नहीं, उसे गले लगाता है, क्योंकि उसे पता है असफलता उसे गिराने नहीं, गहराई से जगाने आई है। हर हार में एक सबक छिपा होता है, जो उसे समझ लेता है वो जीत के काबिल बन जाता है। साधु ने अर्जुन को देखा और बोला कि अगर तू हर दर्द में सबक ढूंढ ले तो तेरे दर्द तेरी ताकत बन जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति रोता है, लेकिन सही जगह। वो गुस्सा करता है, लेकिन सही समय पर। वो हंसता है, लेकिन भीतर से, क्योंकि उसे पता है भावनाएं भी ऊर्जा हैं। अगर सही दिशा में लग जाए तो पर्वत हिला देती हैं। अर्जुन बोला, मतलब भावनाएं गलत नहीं है? साधु बोले, नहीं बेटा, भावनाएं गलत नहीं है। गलत होता है उनका दिशा को खो देना। साधु ने कहा, तुलना सबसे बड़ी चोरी है, क्योंकि जब तू किसी और से अपनी जिंदगी तोलता है तो तू अपनी अनोखी यात्रा को बहुत छोटा कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर हर इंसान की मंजिल अलग अलग है, हर रास्ता अलग अलग है। विवेकानंद जी कहा करते थे, तू खुद में अनोखा है, कभी किसी की नकल मत बना। अर्जुन ने सर झुका लिया। उसे याद आया कि वो हमेशा दूसरों की तरह बनना चाहता था, और
इस कोशिश में उसने खुद को खो दिया है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखता है तो उसकी आत्मा हंसती है। वो जानता है असली बुद्धिमत्ता वही है जो करुणा से निकले। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर तू दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता तो तेरी सारी किताबें बेकार हैं। अर्जुन ने उस वक्त पहली बार महसूस किया कि शायद बुद्धिमत्ता सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी होती है। साधु उठे और बोले, सबसे बड़ा गुण क्या है जानता है? अर्जुन बोला, क्या? स्वयं को जानना, साधु बोले। जो खुद को जान लेता है वो पूरी सृष्टि को समझ लेता है। वो जानता है हर सवाल का जवाब उसके अंदर है। वो जानता है हर डर का हल उसके अंदर है। हर शक्ति का स्रोत उसके अंदर है। साधु ने धीरे से कहा। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। लेकिन असली लक्ष्य बाहर नहीं है, असली लक्ष्य तो तेरे अंदर है। रात गहराई हुई थी, गंगा किनारे चांदनी फैली हुई थी। अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो अब पहले जैसा नहीं था। अब बोलने से पहले सोचता था, हर घटना को सीख में बदल देता था और उसे किसी से तुलना की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसे पता था कि वो खुद में ही अनोखा है। उसने अपनी डायरी में लिखा, बुद्धिमान वही है जो दूसरों को नहीं, खुद को जीता है। अगर इन 7 गुणों में से आपने एक भी अपने जीवन में अपनाया तो समझिएगा कि आप अपने अंदर का विवेकानंद जगा रहे हैं। क्योंकि बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं, जीवन जीने के तरीके में छुपी होती है। जब तुम भीतर शांति खोज लेते हो तो बाहर का शोर अपने आप मिट जाता है। जब तुम दूसरों को समझने की कोशिश करते हो तो खुद को पहचानने की राह खुल जाती है। और जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तू अगर खुद में विश्वास कर लो तुम अगर खुद में विश्वास कर लो तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। और अगर तुमने इस कहानी को महसूस किया तो याद रखना, इस कहानी में छिपा संदेश तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाने आता है। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये तुम्हारे लिए एक जागरण की शुरुआत थी। इन दुबई स्टोरी में ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।